हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमें भेजी है, जिसका नाम है काशी। जी हाँ दोस्त, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। चलिए इस कहानी की करते हैं शुरुआत। डरने और डराने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इस कहानी की करते हैं शुरुआत। आगे की कहानी काशी की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम काशी है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरे साथ घटने वाली एक सच्ची घटना है। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, स्कूल में हमें मैसूर घुमाने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल में बुलाया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल से करीब 5 गाड़ियों का प्लान किया गया था। हमारी गाड़ी सबसे लास्ट में खड़ी थी। मैं और मेरे सारे दोस्त गाड़ी में बैठ चुके थे। कुछ ही देर में फिर गाड़ी को रवाना किया गया। हम सारे दोस्त रास्ते में गाने गाते, गुनगुनाते, हंसी मजाक करते और खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जो कि काफी ज्यादा घना था। उस रात से गुजरते वक्त मुझे बड़ा अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के ठीक बीचों बीच में अचानक से पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। मैं और मेरे सारे दोस्त गाड़ी से नीचे उतर गए। हमारी मैडम से दूसरी गाड़ियों में बैठे हुए टीचर को गाड़ी पंचर का बताया और उनको रुकने से मना कर दिया और कहा कि पंचर में थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए। बस से नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है, आप सब लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और हम 50 जैसे लड़के पैदल चल पड़े, वो भी घनी जंगल में। इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की ही आवाजें हमें सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुंचे। वहां से एक बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नजरें चुरा ली। हम सभी लड़कों ने वहां पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहां जोर से किसी की औरत को चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसी आवाज सुनकर मैं और मेरे दोस्त काफी ज्यादा और बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भाग जाता है। तभी मेरे एक दोस्त को अचानक से पता नहीं पर कैसे उल्टियां होना शुरू हो जाती है। हमने तुरंत हमारे टीचर को फोन लगाया, लेकिन फोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़के उस जगह पहुंचे जहां पर हमारी बस खड़ी हुई थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो हमारे होश ही उड़ गए कि बस बड़ा अपने आप कहाँ गायब हो सकती है। अब ये सब देखकर हम बुरी तरीके से सहम से गए और हम सब उसी ढाबे पर वापस चले गए। बूढ़ा आदमी वापस आ गया था और उसने हमें बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मुझे जंगल में कोई भी नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज्यादा डर गए। अचानक हमारी बस उस ढाबे के पास आ गई और हम सारे लड़के बस में बैठ गए। हमने टीचर को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई, तो टीचर ने कहा कि टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए हुए थे। ये बात सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरे सारे दोस्त उस बूढ़े आदमी को बाय बाय करते रहते। थोड़ी देर चलने पर
मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ढाबा वहाँ पर नहीं था। मैं जोर से चिल्लाया और ड्राइवर को सब बता दिया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक हम लोग वापस गए। जब गाड़ी से नीचे उतर कर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी गायब था और हमें कहीं भी नजर नहीं आया था। हम सब फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख ही रहा था और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफेद छाइयां दिखाई दे रही थी। अभी मुझे ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है, जिसकी असलियत कोई भी आज तक नहीं जान पाया। हम सुरक्षित मैसूर पहुंच गए दोस्तों। हालांकि मुझे इन सब चीज़ों को जैसे ही कुछ एहसास हुआ था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि यह हकीकत बन जाएगा। आज भी मैसूर ट्रिप की घटना को मैं जब याद करता हूँ तो मैं बहुत ही डर सा जाता हूँ और मेरे मन में यही सवाल बार बार घूमता रहता है कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था। क्या वो कोई भूत था या फिर कोई और? वो बूढ़ा इंसान कहाँ चला गया? तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये बीती बात अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को फ़ौरन लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही माई बेल आइकन को प्रेस कर दें।